हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 11.1 के एग्जांपल्स भी कवर करेंगे और आई होप आपने इससे पहले का चैप्टर 10 चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको कहूँगी एक बार प्लीज़ उसको रिवाइज करें। फिर अगर आप ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा और कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। और यहाँ तक कि हमने जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लीज गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। एज इट इंडिकेट्स 3 डायमेंशन, तो अगर अभी आप जैसे कहीं भी बैठे तो किसी एक रूम में बैठे हुए हो, तो रूम जो है वो आपका एक लाइव एग्जाम्पल है 3 डायमेंशनल का। जैसे कि मान लो एक वॉल है, वॉल का ये फ्लोर हो गया, ठीक है, वॉल की ये हाइट हो गई, ठीक है, और ये वॉल की क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक रूम की विड्थ हो गई, ठीक है। तो यहाँ आप कहीं मान लो बैठे हुए हो, किसी चेयर पे बैठे हो, ठीक है। सो ये इंडिकेट कर रही है आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और अगर आप यहाँ किसी स्पेस में किसी भी जगह पे बैठे हो तो क्या हम कहेंगे, उसका ओरिजिन से जो यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा, इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, लेट इट दिस बी इज योर पोजीशन। तो वो कैसे इंडिकेट करेंगे हम, उसके कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस पे होगा पॉइंट, कुछ वाई एक्सिस पे होगा और कुछ जेड एक्सिस पे भी होगा। सो एक्स वाई जेड ये आपके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, राइट। और इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, दिस इज ओ पी, ठीक है। सो दिस इज, इफ इट इज रिटन इन वेक्टर फॉर्म तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स, और एक्स एक्सिस के साथ क्या आ जाती है आई कैप, वाई के साथ क्या आ जाती है जे कैप, और जेड के साथ क्या आ जाती है के कैप। मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस में आप कितनी दूर हो, 3 मीटर दूर हो, 4 मीटर दूर बैठे हो, और ये किस क्या हो गया, आई कैप इज द डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस। y इज द मैग्नीट्यूड, y एक्सिस से कितनी दूर बैठे हो, और ये हो गया y एक्सिस की तरफ डायरेक्शन, सिमिलरली विद z, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय r वेक्टर। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, ओके। अब यहाँ से आपके पास बहुत सारी टर्म्स आते हैं, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, राइट। अब ये सब क्या होती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियोज। तो जैसे इस तरीके से मैंने आपको बताया कि मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ किसी कोई एक पोजीशन पे आप हो, ठीक है। दिस इज लेट ओ पी एंड दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। मान लो ये जो पोजीशन वेक्टर है आपका, ये एक्स एक्सिस के साथ मान लो अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ मान लो बीटा एंगल बनाता है, ठीक है, और जेड एक्सिस के साथ मान लो गामा एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये जो अल्फा बीटा गामा होते हैं, इनके अगर मैं कॉस लेती हूँ तो उसे हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, ठीक है। कि पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई से जेड से कितना एंगल बना रहा है, उसका अगर हम कॉस लेते हैं, दैट आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। तो जैसे कैसे लिखेंगे हम, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो सीधा आप जैसे मान लो ये 30 डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है, मान लो यहाँ पर कुछ 60 डिग्री आ रहा है, कुछ इस तरीके का आ रहा है, तो आप वहां से कॉस लगा के उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। दोज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, और इनके हमने डिटेल डिस्कस हमने वेक्टर्स में भी करी थी। ऑल्सो ये तो हमने फाइंड कर लिया डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको एंगल्स दे रखे हैं। मान लो आपको एंगल्स नहीं दे रखे हैं और यहाँ कहीं आपको दे रखा है ये एक्स, वाई और जेड, ये दे रखा है, ठीक है। और आपको इस वेक्टर के, ठीक है, इस आर वेक्टर के आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अब यहाँ आपको कोई एंगल नहीं दे रखा, इस वेक्टर के आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो तब आप कैसे निकालते हो, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, इसको हम रिप्रेजेंट एल से करते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम एम से करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट हम एन से भी करते हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर हम मान लो मैंने इसका रेशो ले लिया, जैसे कि L अपॉन एक्स, ठीक है, M अपॉन वाई एंड N अपॉन जेड, इनका रेशो मान लो किसी भी सम कांस्टेंट के इक्वल आता है, ठीक है। कि इनको हम अगर हम डिवाइड करते हैं तो इनका कोई भी रेशो जो आता है वो
सम कांस्टेंट k के इक्वल आता है। तो मेरे को फाइंड क्या करना है, एल एम एन फाइंड करना है। ये हमें दिया होता है, एक्स वाई जेड हमें दिया होता है, ठीक है। ये हम कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं। यहाँ से एल की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एल की वैल्यू आएगी के एक्स, एम की वैल्यू क्या आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके के वाई, एन की वैल्यू क्या आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके के जेड आएगी। ऑल्सो एक और रिलेशन हमें पता होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। अगर इन सब की वैल्यूज उसके अंदर हम पुट करते हैं तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से k की वैल्यू आ चुकी है। नाउ l की वैल्यू लिखो, अब l की वैल्यू क्या बन जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी के एक्स, है ना, और x तो ये वाला हो गया और डिवाइड में k की वैल्यू आपने क्या लिखी है ये, सो प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली m के लिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस y अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली n के लिए क्या होगा, प्लस माइनस z अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस के आपको एंगल्स दे रखे हैं, यू कैन डायरेक्टली फाइंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर आपको कोई वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है तो आप उसको डायरेक्शन कोसाइंस को ऐसे, ऐसे और ऐसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैंने आपको ये रीजन दे दिया है, क्यों किया ऐसा उसके लिए ये रीजन है आपके पास, ठीक है। ऑल्सो एक्स वाई जेड को हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड को डायरेक्शन रेशियोज कहा जाता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब ये तो हो गया एक वेक्टर के लिए। नाउ व्हाट अबाउट अ लाइन, तो लेट्स राइट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। अभी तक तो हम एक वेक्टर की बात कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है वेक्टर में, क्या है कि एक ओरिजिन ऐसा है, ठीक है, और इस तरीके से है। बट एक लाइन क्या होती है, एक लाइन ऐसी होती है, दोनों तरफ से ओपन होती है, तो कोई भी रैंडम 2 पॉइंट से वो पास कर सकती है। सो मान लो इसका पॉइंट है, मान लो x1 है, y1 है और z1 है। इसका जो है वो है x2 है, y2 है और z2 है, ठीक है। अगर आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको फाइंड करनी हो तो आप वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपके पास कॉस अल्फा जो बनेगा, मतलब कि रैंडमली हम इसको मानेंगे किसी 3 डायमेंशनल में है, वो एक्स एक्सिस पे इतना एंगल बना रही है, वाई पे इतना, जेड पे इतना एंगल बना रही है। सो कॉस अल्फा जो बनेगा वो आपका रहेगा, कैसा रहता है वैसे तो एल बाय, क्या होता है एल बाय एक्स होता है ना, यहाँ पे एल बाय एक्स होता है। तो एक वेक्टर के लिए एल बाय एक्स होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, और सॉरी वेक्टर के लिए नहीं, जैसे कि हाँ ऐसे ही लगा लो आप, इसके लिए होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मान लो ये पॉइंट P है और ये मान लो पॉइंट Q है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, कॉस अल्फा जो रहेगा वो रहेगा आपका x2 माइनस x1 डिवाइड में PQ, ठीक है, डिवाइड में PQ। सिमिलरली कॉस बीटा क्या रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन में PQ, एंड कॉस गामा क्या रहेगा, z2 माइनस z1 अपॉन में PQ, ठीक है, ये रहेंगे। और अगर हम इसका प्रॉपर फाइंड करते हैं, प्रॉपर PQ है क्या, सो व्हाट इज PQ, PQ इज अ डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, राइट। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, कॉस अल्फा क्या था आपका L था, कॉस बीटा M था, कॉस गामा N था। इसके ये फॉर्मूलाज बन रहे थे x y z डिवाइड में ये, और यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, जैसे कि L हो गया, ये बन जाएगा आपका x2 माइनस x1 डिवाइड में अंडर रूट PQ क्या है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 whole square. Similarly, cos beta, what is this? That is m, that is y2 minus y1 upon में under root same x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Similarly, cos gamma, that is n, which is equal to z2 minus z1 upon में under root x2 minus x1 whole square
y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स के लिए ये फॉर्मूलाज बन जाते हैं और 1 के लिए तो आपको पता ही है। ओके तो इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल करते हैं स्टार्ट। एग्जांपल फर्स्ट, सो एग्जांपल फर्स्ट में क्या है, ऑलरेडी आपको दे रखा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है ये चीज, दिस इज अगेन डायरेक्शन कोसाइंस के लिए अगर आपको एंगल्स दे रखे हैं तो उसके लिए तो आपको डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा ही निकालना है। ठीक है, सो ऑलरेडी आपको दे रखा है, अल्फा दे रखा है 90 डिग्री, बीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री और गामा आपको दे रखा है 30 डिग्री। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए कॉस निकाल दो, कॉस अल्फा दैट इज कॉस 90 एंड व्हाट इज कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, ये आ गया आपका पास डायरेक्शन कोसाइन। फिर कॉस बीटा, एंड कॉस बीटा यहाँ पे कितना है, कॉस 60 डिग्री है एंड कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, ये आ गया आपका L। ठीक है, ये आ गया आपका M 1/2। ठीक है, दिस इज नॉट डिग्री, दिस इज डिग्री। ओके, एंड कॉस गामा इज 30 एंड कॉस 30 कितना होता है आपके पास, √3/2 होता है। दिस इज n, आ गया आपका √3/2। तो ये आ गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस, वेरी सिंपल। ठीक है, सिमिलरली अब आपको इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन रेशियोज का मतलब आपको x y z दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एंगल्स दे रखे तो एंगल्स ऐसे निकालने हैं, एक्स वाई जेड आपके डायरेक्शन कोसाइंस है तो उसके लिए आपको एल एम एन ऐसे निकालना है। तो ये आपको दे रखा है, मतलब कि अगर मैं ये लिखूं कि ये आर वेक्टर आपको दे रखा है 2i माइनस j माइनस 2k, तो ये एक्स वाई जेड आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, L इक्वल्स टू क्या लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है फॉर्मूला, x अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 √9 बाहर आके क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ये L आ गया आपका। ठीक है, सिमिलरली M के लिए क्या आएगा, -1 अपॉन अंडर रूट, ये सारा का सारा एज इट इज, तो ये आ जाएगा M आपका -1/3 और n के लिए -2 अपॉन अंडर रूट x का स्क्वायर y का स्क्वायर एंड z का स्क्वायर। अगेन इसके लिए आएगा -2/3। तो डायरेक्शन कोसाइंस को आप ऐसे लिख सकते हो 2/3, 1/3 -2/3, दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल सेकेंड। चलिए करते हैं एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जो 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब अभी हमने सीखा, यही मैंने आपको बताया था कि एक लाइन जो 2 पॉइंट से पास करते हैं उसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे रहते हैं। सो ये हो गया आपका x1 y1 एंड z1, ये हो गया आपका x2 y2 z2, आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो उनका डिनोमिनेटर निकालो, लेट इट बी p और लेट इट बी q। सो पहले तो pq निकाल लो इनका, वो क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये निकालना है आपको। और होते क्या डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ पे क्या कैसे लिखते हैं हम, L क्या था आपका, x2 माइनस x1 अपॉन में pq। ठीक है, M y2 माइनस y1 अपॉन में pq एंड n z2 माइनस z1 अपॉन में pq। ओके, सो निकालो पहले तो pq निकालो, दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, z2 माइनस y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस माइनस प्लस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो लेट्स फाइंड इट, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। ओके, दिस इज रूट 68 प्लस 9 77 आ गया। ओके, तो नाउ लेट्स राइट p l की l दैट इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 तो 3 अपॉन √77 m
y2 minus y1 minus 2 upon root 77 and n z2 minus z1 upon root 77, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमास में। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल थर्ड। चलिए करते हैं एग्जाम्पल फोर्थ। तो अब करते हैं एग्जाम्पल फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, आपका आ जाता है पेपर में। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, वाई और जेड का। इसका क्या मतलब है, देखो इसको फिगर से समझो। सबसे पहले एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को, तो सबसे पहले तो आप एक्स एक्सिस बनाओ, वाई बनाओ, ये वाई हो गया और ये हो गया जेड। ठीक है, आपको एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यानी कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, दैट इज योर अल्फा, है ना। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 0। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 1। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 90। तो यानी कि बीटा कितना हो गया, 90, एंड कॉस 90 इज 0। ठीक है, ये हो गए आपके एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइंस। एंड एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, अगेन 90। तो वो भी कितना हो जाएगा, cos 90, अगेन हो गया आपका 0। तो एक्स एक्सिस कितने बना रही है, 1 0 0। क्लियर है ये बात, ठीक है। सिमिलरली जब मैं बात करूंगी वाई एक्सिस की, तो ये होगी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। ठीक है, नाउ वाई एक्सिस का एंगल आपने सबसे पहले बताना है अल्फा, यानी कि वो एक्स एक्सिस से कितना बनाती है ना, वो एक्स एक्सिस कितना है, 90। तो यानी कि सबसे पहले कॉस अल्फा दैट इज कॉस 90 हो गया आपका 0। फिर y से कितना बनाती है, y एक्सिस y से तो 0 ही बनाती है, वो हो गया 1। और z से कितना बनाती है, अगेन 90। तो cos 90 कितना हो गया, 0। तो y एक्सिस कितना की क्या डायरेक्शन का साइन है, 0 1 0। सिमिलरली z की अगर हम बात करें, ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस और ये हो गई z एक्सिस। तो z एक्सिस x एक्सिस से पहले एंगल कितना बनाती है, अल्फा कितना बनाती है आपका 90। सो cos 90 इज 0। y से कितना बनाती है, वो भी 90, तो वो भी 0। एंड z एक्सिस से कितना बनाती है, 0, दैट इज 1। सो ये z एक्सिस के लिए डायरेक्शन का साइंस क्या हो गए, 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट आता है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पे वो लाई करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पेपर में आ जाता है तो आपको ये नहीं देखना कि मैं इसको किस वे से करूं, आप किसी भी वे से कर सकते हो, क्योंकि कोलिनियर प्रूव करना, तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम इसको हम 3 वे से कर सकते हैं। पहला वे क्या है, पहला वे तो ये है कि आप क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लो, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, वो तीनों क्या हो जाएंगे, AC का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू AB प्लस BC, ये जो हम पहले कर चुके हैं वेक्टर वाले में। ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि इनको हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो ABC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता है तो भी क्या एक लाइन में लाई करते हैं, ये कोलिनियर है, ये तो हो गए। अब इस डायरेक्शन हम यहाँ पर हम डायरेक्शन को साइंस कर रहे हैं, तो डायरेक्शन को साइंस का वे क्या रहता है, डायरेक्शन को साइंस का वे ये रहता है कि मान लो ये A है, ये B है और ये C है। तो हम क्या करेंगे, मैं पहले AB का डायरेक्शन को साइन निकालती हूँ। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2। सो अगर मैं AB का डायरेक्शन यहाँ पे रेशोज निकालती हूँ, सॉरी डायरेक्शन रेशो निकालती हूँ। डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं आपके, x2 माइनस x1, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये होगा आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। सो ए बी का मैं क्या निकाल रही हूँ, डायरेक्शन रेशो निकाल रही हूँ। तो करो, x2 माइनस x1 दैट इज -1, y2 माइनस y1 दैट इज -5, z2 माइनस z1, सो 3 माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज 7। ठीक है, अब BC का निकाल लेते हैं। तो BC के लिए ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2। सो अब निकाल लेते हैं BC के लिए, दिस इज x2 माइनस x1 दैट इज 2, y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 10, एंड z2 माइनस z1, तो ये हो जाएगा -11 -3 -14। अब अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं
कि इनके क्या पढ़ रहे हैं, इनका क्या रेशो पढ़ रहा है। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये सबका क्या है, डबल पढ़ रहा है ना। 1 का डबल 2, 5 का डबल 10, 7 का डबल 14, राइट। सबका एक तो माइनस कॉमन ले लो और सबका प्रोपोर्शन में पढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट AB, ठीक है, ratios of AB and BC are proportional। तो जब वो प्रोपोर्शन में आते हैं उसका मतलब क्या होता है, दैट इज AB पैरेलल BC, ठीक है। AB जो है वो BC के पैरेलल है। इसका ये मतलब होता है कि अगर डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं वो ऐसे आ जाएं, रेशो में आ जाएं, तो उसका मतलब होता है कि वो क्या है, पैरेलल में है। बट दोनों में B कॉमन पॉइंट है, तो अगर ये मान लो AB है, ये BC है, B तो दोनों में कॉमन पॉइंट है, यानी कि ये उठा के हमें यहाँ रखना पड़ेगा। बट B इज कॉमन इन बोथ, दैट इज ABC points lie on a line, that is these are collinear। वो क्या है, collinear है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्शन रेशो से इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल 5th। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 11.1।